नव्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है। उसको हम नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम आज देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कर 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 24 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 3। ये तो सबको पता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल होगा। 7 से 24 में भाग देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 3 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, 24 प्लस 71 ले लेते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, या तो दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये लंबा चला जाएगा और इससे डिजिट जो होगा बड़ा दे देगा तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप को हम बारी बारी से करते हैं। तो 7 में 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख लिए हैं 3 आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर को ऐड करेंगे। 7 से 71 में भाग देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 1 आएगा और दोनों को जोड़ लेंगे और 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/7। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ गया। 7 से छोटा रहेगा तो हमारा रिमाइंडर वही हो जाता है, ये 4 हो गया। तो सेम वही क्वेश्चन है 171 गुने 172 गुने 173 को करा 17 से डिवाइड करने पर। 17 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल आएगा, तो इसमें बारी बारी से सब में भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ 17 से भाग देते हैं। 17 से 171 भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो होगा 1 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। 17 से 172 में भाग देते हैं तो यहाँ पर हमारा शेषफल जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर गुना है तो गुना कर देंगे। इसमें क्या है, 173 में 17 से भाग देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब बीच में गुना है तो गुना कर लेंगे, 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 और 3 से गुना करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और 17 से भाग देना है। तब भी इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जोड़ रहे तो जोड़ कर लेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव कर लेंगे, गुना रहे तो गुना कर लेंगे, भाग रहेगा तो भाग कर लेंगे, यानी रिमाइंडर का सारा चीज़ करेंगे। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान क्या होगा। चलिए सही है, देखते हैं। कह रहा है कि n मान लेते संख्या है और a से विभाजित करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर जो होता है वो 16 आता है। कितना आता है, 16 आता है। अब क्या करें, इसको दोगुने करने पर, यानी कि संख्या को हम दोगुना कर देते हैं और इसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है ये 3 आ जाता है। तो कह रहा है कि हमारा ये संख्या जो है वो क्या होगा। यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हमारा दोगुना हुआ, ठीक है। तो रिमाइंडर भी दोगुना होगा, तो इसमें भी दोगुना हो गया, नहीं कि 16 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 32 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इस संख्या को a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है। तो ये जो संख्या है क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं। अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 53 तो ऐसे भी नहीं होगा। 29 से करते हैं, अगर 32 में 29 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर जो है ये 3 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन वही है, कर जब संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। संख्या n को 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो हमारा है 2 आता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि n स्क्वायर से 5 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या किए, हम यहाँ पर वर्ग किए हैं, यानी कि स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसका भी हम वर्ग करेंगे और 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। यही करेंगे हम। तब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटा में 5। ये हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर जो आएगा ये 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या या तो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। पहली 100 यानी कि पहली 100 धनात्मक संख्या कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक? तो 100 तक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले हम 3 से देख लेते हैं कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो अगर 3 से बात है 33 ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम 4 से देख लेते हैं। 4 से देख लेते हैं, ये 4 25 बार में कट जाएगा। तो ये जो हमारा संख्या जो है ये 100 तक में 25 ऐसी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और 100 तक में 3 से 33 संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली भी कुछ संख्या होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 24 हो गया। 24 जो है 3 और 4 से संख्या विभाजित है, तो ये क्या हुआ कि दोनों में काउंट हो गया। तो दोनों में हमको काउंट नहीं करना, एक ही में काउंट करना। तो कर 3 और 4 से 3 और 4 से भी वैसी संख्या निकाल लेते हैं जो कि कटता हो। तो इसका हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कोई कॉमन नहीं है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 12 हो गया। ठीक है, तो 100 में 12 से कितनी संख्या है जो कटेगी? तो 12 8 है 96। 8 ऐसी संख्या है जो कि 12 से कटेगी। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। इसको जोड़ेंगे तब 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 58 हो जाएगा। 58 ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली है। लेकिन यहाँ पर या कह रहे हैं ना, और 8 ऐसी संख्या है जो कि दोनों से विभाजित होगी। तो इसमें से 8 घटा देंगे तो हमारा संख्या जो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 और 700 के बीच कितनी संख्या जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, 700 में 17 से भाग दे देंगे। 7 चौके 68 और ये है एक बार में, 41 ऐसी संख्या है जो कि 700 के बीच में 700 तक की संख्या 17 से विभाजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। कारक 19 के पावर 300 है को 20 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 19/20 के पावर ये इसका 300 है। क्या करेंगे, अगर इससे ये एक कम रहा, अगर इससे एक कम रहा और इसके ऊपर पावर में इवन नंबर हो तो इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगर उस पर ऑड रहता, कहने का मतलब है मान के चलिए कि 19 के पावर यहाँ पर 199 रहता और 20 से डिवाइड करना रहता। ठीक है, ये तो एक कम है, लेकिन ऊपर में जो है ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो क्या होता है, ये हमारा जो बेस होता है यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। अगर a के पावर n और प्लस में b के पावर n हो और n एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा जो है a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा, ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो पूर्णतः विभाजित होगा तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, ये का वैल्यू है 41 और प्लस में 43, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 84 यानी 84 आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम बना चुके हैं।
एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, यानी कि n संख्या है, अगर 7 से विभाजित करते हैं इसका रिमाइंडर 4 आता है। ठीक है, कर उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि n को वर्ग करते हैं और 7 से विभाजित करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे बटा में 7, ये हो जाएगा 16 बटा में 7, और इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में से 16 में से 14 घट गया, 2 बच जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उनका योग 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहे हैं कि 4 अंकों को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 9999 और 307 से विभाजित करना है, यानी 307 से विभाजित करना है। तो 307 से विभाजित करना है तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, यानी 33 के 9 और 17 के 21। ठीक है, इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 9 आ जाएगा नीचे। तो कितना बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 175। 175 है। अगर इसमें कह रहा है कि इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए, कि इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए, मान चलते हैं x जोड़ दिए तो ये क्या होगा 307 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर ले जाते हैं, 307 माइनस 175 बराबर x, यानी x बराबर जो हो जाएगा 132 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसमें 132 को जोड़ देते हैं, 132 को जोड़ देते हैं तो ये 307 हो जाएगा। देखिए एक बार में और 307 कट जाएगा, तो यही हमारा 132 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच में 7 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 300 और 700 के बीच में, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना बार जाएगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 42 हो जाएगा। ये आपका 1 से लेके 300 में ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगी, और क्या है 1000 तक बट्टे में 7, ये हो जाएगा 7 एक कम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, यानी 142 हो गया। ये आपकी संख्या जो है 1 से लेके 300 तक में 42 संख्या है जो कि 7 से डिवाइड है, मतलब विभाजित है, और ये हमारा 1 से लेके 1000 तक ऐसी 142 संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। तो हमको निकालना कितना है, 300 से और 1000 के बीच निकालना, 300 से 1000 के बीच में निकालना, यानी कि दोनों को घटा देंगे, यानी कि इसमें से 42 को घटा देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा, यानी कि 142 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, यानी कि 100 ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 200 से 1000 तक की कितनी ऐसी संख्या जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 5, 6, 7 से, तो क्या करेंगे, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे। इसका तो कॉमन कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 30, 37 से 17 21, यानी 210 हो जाए। क्या करा, 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो कि 210 से विभाज्य है, यानी कि 250 में हम 210 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और 1000 में 210 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये हमारा 4 बार में। 5 बार में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 4 बार में जाएगा। तो और दोनों का क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे, तो 4 में से 1 घट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है,
तो कह रहे मान चलते हैं कोई संख्या n है और 280 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है 73 यानी कि 73 आता है। और कह रहा है इसी n जो संख्या है इसको हम अगर 35 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा पहले से रिमाइंडर दिया हुआ है उसी रिमाइंडर को 35 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी कि रिमाइंडर जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है ना किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72, 3 के पावर 73, 3 के पावर 74, 3 के पावर 75 से विभाजित है। ठीक है, कौन सी संख्या से विभाजित है। इसमें क्या करते हैं जो सबसे छोटा रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3 के पावर 71 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख लेंगे। ये क्या बचेगा 3 के पावर 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे। ये कितना बचेगा 3 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा 3 के पावर 3 बचेगा और 3 के पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 के पावर 71 ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा 3 के पावर 71 जो है सो है ही है, यहाँ पर गुना हो गया, कॉमन है तो गुना हो गया और इसको जोड़ते हैं तो आपको 121 हो जाएगा। अब एक ये आ गया। अब देखेंगे 8 से ये दोनों में से कोई संख्या कट रहा है तो नहीं कट रही, हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देख रहे हैं तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है 11 से आपका 121 कट जा रहा था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 11 हमारा आंसर होगा। 11 जो है इस संख्या को विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हम पीछे ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कह रहा है 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो 5 के पावर आपका 501 है और 126 से विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे 5 को ऐसा करेंगे कि 126 के नज़दीक आ जाए। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होगा और इसको 167 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर करें 3 से 167 से गुना करेंगे तो 501 हो जाएगा। ये हमारा 126 हो गया। इसको क्या करेंगे 125 के पावर 167 बटा में 126। ठीक है, ठीक है। अब भी हम क्या बोले, अगर बीच में 1 का अंतर हो, ऊपर 1 कम हो और ऊपर में पावर जो है ऑड नंबर हो, तो क्या करते हैं बेस ही उसका आंसर हो जाता है, यानी कि 125 ही उसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीक़ा से आप लोग को हमेशा डेली अब एक वीडियो या 2 वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो कि रेलवे एसएससी के लिए रहेगा सारा चीज़। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।